ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भी कुछ लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं, लेकिन क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो ऐसे में अधिकतर लोग तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि को ही करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी का विवाह किस दिन करना शुभ होता है, तुलसी जी का विवाह कब और कैसे किया जाता है। इसकी संपूर्ण विधि के साथ ही आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और तुलसी विवाह का क्या महत्व होता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह कराने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कारण से एकादशी द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह ना करा पाए तो फिर आप कब कर सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा नहीं सुनी है तो प्लीज उन कथाओं को जरूर सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि ये कथाएं आपको पसंद आएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह पूरे भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद रहता हो तो वो भी इस दिन दूर हो जाता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता है। ऐसे में जिनकी कन्या ना हो तो वो भी तुलसी विवाह करके कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साल 2023 में देव उठनी एकादशी होगी 23 नवंबर दिन गुरुवार को, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यही वो दिन होता है जब भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके जागृत होते हैं और जो 4 महीने से रुके हुए मांगलिक कार्य होते हैं वो भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन जागने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु जिसकी सुनते हैं वो होती है माता तुलसी। यही कारण है कि कार्तिक के पूरे महीने में जो तुलसी माता की सेवा पूजा सच्चे मन से करता है, उनकी पुकार भगवान विष्णु जी सबसे पहले सुनते हैं। तुलसी विवाह हमेशा दोपहर के बाद शाम के समय गोधूली वेला में किया जाता है। तो ऐसे में यदि आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो आप उनकी जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की या फिर भगवान कृष्ण की तस्वीर या जो भी प्रतिमा आपके पास हो उनसे भी आप तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 नवंबर को रात 9:02 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 नवंबर को शाम 7:06 तक। पंचांग के अनुसार उदया तिथि के मान को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल का समय होगा शाम 5:25 से शाम 6:04 तक। तो ऐसे में जो लोग भी द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह करना चाहते हो वो इस मुहूर्त में ही कर सकते हैं। और तुलसी जी का विवाह आप एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप तुलसी जी का विवाह इन दिनों ना कर पाएं। तुलसी जी का विवाह कराने वाले दंपतियों को यदि हो सके तो साथ में मिलकर उपवास रखना चाहिए, नहीं तो केवल महिलाएं भी इस दिन उपवास रख सकती हैं। अगर आप किसी कारण से उपवास नहीं रख पाते हैं तो इस दिन आपको केवल शुद्ध सात्विक भोजन या फिर फलाहार करके पहले तुलसी जी का विवाह कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन महिलाओं को सुबह उठकर स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए।
अपने आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को जिस प्रकार से विवाह का निमंत्रण दिया जाता है, अगर आप अपने घर में तुलसी जी का विवाह कराते हैं, तो आप भी इसी प्रकार निमंत्रण दे सकते हैं। सबसे पहले जहां पर भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह यदि हो सके तो खुले आसमान के नीचे ही करना चाहिए। पहले से ही आप पूजा स्थल को अच्छे से सजा लीजिए, वहां रंगोली बना सकते हैं, मंडप सजा सकते हैं और आज के दिन गन्ने से या चुनरी से मंडप को सजाया जाता है। तुलसी जी का 16 श्रृंगार करके उन्हें लाल चुनरी उड़ाई जाती है। पौधे के पास में ही आपको शालिग्राम भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करनी होती है। दोनों की पूजा एक साथ करनी होती है और आपको यह ध्यान रखना होता है कि शालिग्राम भगवान को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। शालिग्राम भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर या गोद में उठाकर आप तुलसी जी की चारों ओर परिक्रमा करें और उनका गठबंधन भी कराएं। जिस प्रकार से विवाह के समय फेरे किए जाते हैं, उसी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये सारी प्रक्रिया ना कर पाए, तो केवल आज के दिन आपको बहुत ही आसान विधि से क्या करना है, तुलसी के पौधे के पास में ही दूसरे कमरे में एक चौकी पर आप शालिग्राम भगवान को या भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान को स्थापित करके फिर सबसे पहले तुलसी जी का श्रृंगार करें। शालिग्राम भगवान को वस्त्र रूपी कलावा या मौली अर्पित करें। कच्चा सूत उन्हें अर्पित करना चाहिए और उन्हें वस्त्र आभूषण जो भी अर्पित करें, इसके साथ ही चंदन का तिलक भी उन्हें अवश्य लगाएं। ये हल्दी आज के दिन आपको तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी को अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद आप उन्हें पुष्प और माला अर्पित करें। सुंदर सुंदर तरीकों से आप उन्हें सजा सकते हैं और इसके साथ ही आप फिर क्या करेंगे कि धूप दीप जलाएं और जो भी मिठाई फल है वो सब भी आप अर्पित करें। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे ही महीने में तुलसी जी कुंवारी अवस्था में विष्णु भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही होती है। यही कारण है कि केवल तुलसी जी के विवाह के दिन ही उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद से आप उन्हें फिर कभी भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का कन्यादान करना चाहते हो, उन्हें इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। और कन्यादान के बाद अक्सर लोग तुलसी जी के पौधे का दान मंदिर में कर देते हैं। हालांकि यह सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। आप तुलसी जी की पूजा करके, विवाह करके उन्हीं पौधे को अपने घर में जिस प्रकार से रोज पूजा करते हैं, उस तरह से भी आप रख सकते हैं। अगर आपको कन्यादान करके तुलसी जी के पौधे का दान करना ही है, तो आप अलग से एक गमला और एक नया पौधा भी लाकर उनकी पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक सुहागिन महिला तैयार होती है, ठीक उसी तरह से तुलसी माता का श्रृंगार भी इस दिन किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना होता है कि शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर, गोद में लेकर जो भी तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जी को या विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान जी को घर का कोई पुरुष सदस्य ही अपनी गोद में उठाकर उनकी परिक्रमा करें। यदि परिवार में कोई भी पुरुष सदस्य नहीं है, तो आप पंडित जी को बुलाकर भी उनसे तुलसी जी का विवाह आयोजन करवा सकते हैं। सबसे अंत में धूप दीप जलाकर तुलसी जी की आरती की जाती है। उन्हें खीर पूरी हलवा का भोग लगाया जाता है। विवाह के समय मंगल गीत भी अवश्य गाने चाहिए। तुलसी जी की आरती करके और आपको चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और तुलसी जी के विवाह की सुंदर कथा भी आपको सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। उसके बाद विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, उन सभी को प्रसाद रूप में कुछ न कुछ देकर ही आपको घर से विदा करना चाहिए। अगर संभव हो तो रात में जागरण करना चाहिए, नहीं तो जितनी देर भी हो सके उतनी देर तक आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी जी का शुभ विवाह करने से विष्णु भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनके साथ साथ महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी घर के सभी सदस्यों पर सदा बना रहता है। अगर आपका तुलसी जी के विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और तुलसी जी की कथा, आरती और चालीसा का भी वीडियो हमारे चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। आप उस वीडियो को भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। इसके अलावा देव उठनी एकादशी और कार्तिक मास की पूर्णिमा के संबंधित जानकारी की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।